खुद को ईश्वर का बेटा कहने वाले भारत के बड़े बड़े बाबा आखिर कुछ ही वक्त में कैसे करोड़पति बन जाते हैं और एक ऐसी जिंदगी गुजारते हैं जिसके सपने बेचारे एक आम इंसान हमेशा अपनी पूरी जिंदगी देखता रह जाता है। बागेश्वर धाम, डॉक्टर जाकिर नायक और सदगुरु निर्मल बाबा, ये सभी वो नाम है जो खुद को ईश्वर का बेटा मानते हैं और ये समझते हैं कि संसार में मनुष्य तक सुख पहुंचाने का काम इन्हें ही सौंपा गया है। ये हमेशा अपनी स्पीच में ये भी जरूर कहते हैं कि इन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इसके बावजूद आखिर इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ी और महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े कहां से आते हैं। किसी के पास रोल्स रॉयस गाड़ी है तो किसी के पास BMW, और ये तो वो लोग हैं जो आज थोड़े बहुत फेमस है। जो लोग फेमस नहीं भी हैं वो भी महीने में लाखों रुपए कमाते हैं और ये पैसे किसी और के नहीं बल्कि आपके और हमारे ही होते हैं। तो चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में जानते हैं कि कैसे भारत में रहने वाले बाबा करोड़पति बनते जा रहे हैं और इसके पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है। बस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में रहने वाले बागेश्वर बाबा का नाम तो आपने सुना ही होगा। आजकल बड़े बड़े टीवी न्यूज चैनल भी इनके बारे में बात करते हुए नजर आते हैं। इनका यह दावा है कि उनके पास एक तीसरी आंख है जिससे वो लोगों की परेशानियों को देख लेते हैं और इस तीसरी आंख से वो परेशानी की जड़ तक पहुंचते हैं और बड़ी बड़ी समस्या का निवारण चुटकियों में कर देते हैं। उसके बदले में इन्हें लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए होता है। लेकिन अगर ऐसा ही है तो आखिर बागेश्वर धाम बाबा के पास 20 करोड़ की संपत्ति कैसे इकट्ठा हो गई और कैसे उनके करोड़ों फॉलोअर्स तैयार हो गए? ये सवाल तो हमारे मन में भी कभी आता नहीं है, क्योंकि ना तो टीवी चैनल पर बागेश्वर धाम बाबा की नेटवर्थ का जिक्र किया जाता है, ना ही इनकी आलीशान जिंदगी के बारे में हमें कोई कहानी सुनने या पढ़ने को मिलती है। हम तो हमेशा यही देखते हैं कि ये लोगों की परेशानियां दूर कर रहे हैं। लोगों के बताने से पहले ही ये उनके घर वालों के नाम जान लेते हैं, तो जरूरी ये ईश्वर के बेटे ही होंगे। और बागेश्वर धाम बाबा का जिक्र तो बस उदाहरण है, बल्कि आप भारत के जितने भी मशहूर बाबाओं के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो सभी की नेटवर्थ आपको करोड़ों में नजर आएगी। नित्यानंद के पास तकरीबन 20 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति मौजूद है। डॉक्टर जाकिर नायक जो लोगों को दुनिया भर का ज्ञान देते हैं, उनके पास खुद की 200 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति मौजूद है। और पूरे भारत में न जाने कितने ऐसे छोटे छोटे बाबा मौजूद हैं जिनके पास बहुत सी संपत्ति मौजूद है, लेकिन अभी तक आसाराम बापू, गुरमीत राम रहीम जैसे बाबाओं का ही पर्दाफाश हो पाया है। और इन लोगों के पास भी करोड़ों की संपत्ति थी और उसका इस्तेमाल ये आज जेल में बंद होकर भी कर रहे हैं। गुरमीत राम रहीम जब से जेल में बंद हुए हैं उसके बाद न जाने कितनी बार इन्हें पेरोल पर बाहर भेजा गया है, जहां पर अपने बचे हुए काम पूरे करके दोबारा जेल में आ जाते हैं और कुछ दिन बाद इन्हें दोबारा पेरोल मिल जाती है। जबकि इस इंसान के ऊपर बलात्कार और हत्या जैसे संगीन आरोप साबित हो चुके हैं। इससे आप काफी हद तक ये भी समझ रहे होंगे कि जिसके पास पैसा है उसके पास आज के समय में पावर भी है, यानी कि बड़े बड़े नेता भी इन बाबाओं के कंट्रोल में है। और ऐसा नहीं है कि यह हाल सिर्फ इंडिया का है, हालांकि इंडिया में यह हाल थोड़ा ज्यादा बुरा होता जा रहा है, लेकिन इंडिया के बाहर भी अगर आप देखेंगे तो वहां भी बहुत से रिचुअल्स लीडर आपको नजर आएंगे जो अपने करोड़ों के फॉलोवर लेकर साथ चलते हैं और डोनेशन के नाम पर उनके पैसों से अपनी तिजोरी भी भर लेते हैं। एक धर्म गुरु जिनका नाम डुप्लेंटिस है, उनके करोड़ों फॉलोवर्स हैं और उन्होंने अपने फॉलोवर्स से ये डिमांड की है कि डोनेशन के उनके लिए कितने पैसे इकट्ठे किए जाएं ताकि वो अपने लिए एक प्राइवेट जेट खरीद सके। और आप यकीन नहीं करेंगे कि उनके फॉलोवर्स ने 54 मिलियन इकट्ठा किए और उनके लिए सचमुच एक प्राइवेट जेट खरीद लिया गया। लेकिन आपने कभी सोचा कि आखिर लोग इतने बड़े बड़े डोनेशन कैसे देते हैं, जबकि इन बाबाओं की टारगेट ऑडियंस मिडिल क्लास थी या फिर लोअर क्लास से बिलोंग करने वाले लोग ही होते हैं? दरअसल ये समझने के लिए हमें थोड़ा ह्यूमन माइंड को समझना होगा। जब हम किसी मुसीबत में होते हैं तो हमें बस ये उम्मीद होती है कि कहीं से भी हमें मदद मिल जाए ताकि हम अपनी परेशानी को दूर कर सकें। वो कहावत है ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है, बस ये कहावत हम सभी पर बिल्कुल फिट बैठती है। और जैसे ही बाबा हमारी किसी भी तरह से मदद कर देते हैं, हमें इनके ऊपर पूरी तरह से भरोसा हो जाता है कि ये हमारा गलत तो कभी नहीं सोचेंगे। इस चीज को थोड़ा और बेहतर समझने के लिए अलग अलग बाबाओं के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। सबसे पहले बाबा राम रहीम की बात की जाए तो उन्होंने अपने टारगेट ऑडियंस उन लोगों को चुना था जो समाज में बहुत पिछड़े हुए थे और उन्हें परेशान किया जा रहा था। जिसके बाद बाबा ने सभी को इकट्ठा करना शुरू किया और उनकी मदद करनी शुरू कर दी, जिसके बाद उन सभी लोगों का भरोसा बाबा राम रहीम पर बहुत ज्यादा हो गया। इसके अलावा आसाराम बापू ने अपनी टारगेट ऑडियंस बच्चों को माना था, जिसमें वो बच्चों के बाल विकास की बात करते थे। और ऐसे ही इन सभी अलग अलग बाबाओं ने यह पता लगाया कि समाज में कौन से सताए हुए हैं और किन की संख्या ज्यादा है। जिसके बाद इन सभी लोगों को कभी मुफ्त मेडिकल कैंप के बहाने इकट्ठा किया गया तो कभी प्रसाद बांटने के बहाने इकट्ठा किया गया। यहाँ तक कि बाबा तो एक ऐसे भी थे जो अपने प्रसाद में ड्रग्स रखकर इस्तेमाल करते थे ताकि वो लोगों के माइंड को मैनिपुलेट कर सके। और इस तरह से धीरे धीरे जब लोगों का भरोसा इन बाबाओं के ऊपर बढ़ने लगा तो धीरे धीरे डोनेशन की डिमांड करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि 1 करोड़ लोग आपके फॉलोवर्स हैं, तो ऐसे में अगर इंसान सिर्फ 1 रुपए भी डोनेशन के तौर पर देगा तो उसके पास फिर भी 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएंगे। जबकि हर इंसान 1 रुपए तो नहीं, कोई 100 रुपए, कोई 500 रुपए, यहाँ तक कि कोई 1000 या 10,000 तक की डोनेशन भी देता है, जिसकी वजह से इन बाबाओं की तिजोरी भर जाती है और उनकी लाइफस्टाइल में एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। कहानी सिर्फ यहाँ तक खत्म नहीं होती है, जैसे जैसे उनके फॉलोवर्स बढ़ते जाते हैं उन सभी को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि किस वक्त उन्हें ध्यान लगाना है, किस वक्त प्रसाद के लिए आना और किस वक्त उन्हें बाबा का आशीर्वाद लेने आना है। यानी धीरे धीरे उनके पूरे दिन का प्लान तैयार किया जाता है कि उन्हें दिन भर में क्या क्या करना है और इस तरह से धीरे धीरे करके उनके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। और इतना ही नहीं बल्कि उन्हें थॉट प्रोसेस को भी मैनिपुलेट किया जाता है। आपने भी ऐसी बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिसमें दावा किया जाता है कि बाबा से मिलने से पहले बहुत ज्यादा बीमार थे, लेकिन बाबा से मिलने के बाद उनकी बीमारी छूमंतर हो गई। और ऐसा हकीकत में भी होता है। जैसे मेडिकल साइंस में
प्लेसबो इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। दरअसल इसमें होता यह है कि पेशेंट को ये बोला जाता है कि उन्हें दवाई दे दी गई है, लेकिन असल में उन्हें किसी भी तरह की दवाई नहीं दी जाती। इसके बाद उनकी बीमारी सचमुच ठीक होने लगती है, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को ही ये समझा लिया है कि उनको दवाई मिल गई है और उस दवाई से वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। यानी कि सारा खेल माइंड का है, और माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे उनके थॉट्स को पकड़ कर रखना है, इन सभी कामों में हमारे इंडिया के सभी बाबा बहुत माहिर होते हैं। और यही एक वजह है कि इंडिया के बाबा बहुत कम समय में करोड़पति बनते जा रहे हैं और अपनी तिजोरियां भरते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ कुछ बाबा सचमुच ऐसे भी हैं जो हकीकत में भलाई के लिए काम करते हैं, लेकिन उनकी पब्लिसिटी इतनी ज्यादा नहीं जाती, उनकी मार्केटिंग में पैसा नहीं लगाया जाता, इसलिए आप और हम भी उन लोगों को नहीं जान पाते। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप भी हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लें, ताकि जब भी हम आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक भी पहुंचे।